जब बाबा का वीडियो आना शुरू हुआ, आप यकीन मानिए 100 वीडियो मैंने इस नज़र से देखा कि ढोंगी है। अच्छा, हाँ, ये हो ही नहीं सकता। बाबा के साइंस तक पहुंचने के लिए आज के साइंस को 200 साल लगेंगे। कितनी भी कोशिश कर ले पर हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा। तो ये इन बाबा की खिल्ली उड़ाने वालों के मुंह पे जोरदार तमाचा है। मेरा पर्चा निकाल के दिखाओ, जिसमें दम हो तो निकाल के दिखाओ मेरे को। हम लोगों की मानसिकता को मुगलों ने, अंग्रेजों ने पलट के रख दी। इन बाबा ने एक नास्तिक को आस्तिक बनाया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की हनुमान जी की कथा में यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं। जो युवा भक्त हैं हम इनसे कुछ पूछेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं गोंडा यूपी से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हैं? बाबा जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, दर्शन हुए बाबा जी के? हाँ, हो गए। बाबा जी ने आपके जीवन में क्या सुधार किए हैं? बहुत कुछ सुधार किया। पहले मैं चंदन नहीं लगा रहा था। बाबा जी जो है, अब जब जैसे क्या होता है, अब मैं लगाया ना, आया मैं लगाया ना चंदन, और क्या होता है जैसे कहता है सुबह का भटका हुआ शाम को अगर वापस आया तो वो भटका नहीं होता। भगवान जी स्वयं आके दर्शन तो देंगे नहीं, तो उन्होंने किसी को अपने थ्रू भेजा है। उन्होंने राह दिखा दी। हाँ, राह दिखा दिया। उन्होंने भेजा कि आप लोग आप जाओ और ये जो भटके हुए हैं उनको इकट्ठा करो, एकत्रित करो। ठीक है, कितना प्रतिशत हो रहा है ये सारी चीजें? 99% हो गए, बाकी 1% बचे हैं। हम उनको भी लाने वाले हैं। सर, आप युवा हैं, जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में आप क्या क्या सहयोग करेंगे? हम सब कुछ सहयोग करेंगे। देखिए, जान भी देंगे और सारी कुछ उनकी व्यवस्था करेंगे। जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल। जी। तो यहाँ कितने भक्त ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा पूरा याद है जिन्हें? ये मेरे को याद है। अच्छा, हाँ, मैं सुनाऊंगा। मुझे याद है। मैं बहुत युवा हूँ इसलिए मैं पीछे हूँ थोड़ा। जी सर। आप सिर्फ युवाओं से पूछ रहे हो इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गया। कोई नहीं सर, मैं थोड़ा युवा से थोड़ा ऊपर उठ चुका हूँ। फिर तो मैं युवा हूँ। नहीं, राहुल गांधी नहीं। तो मैं तो पटना से आया हूँ यहाँ। पटना से आए हैं। तो सर, आज जो कथा का श्रवण करके जा रहे हैं, आपके जीवन में क्या क्या सुधार आएंगे? देखिए सर, आप सही बात पूछे तो इन बाबा ने एक नास्तिक को आस्तिक बनाया है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैथ का टीचर हूँ, लॉजिक पर काम करता हूँ। सारा चीज़ आज तक करते आया। 40 साल मेरी एज हो रखी है। कुछ नहीं मानता था, मतलब ठीक है, प्रणाम कर लिया, होता कुछ नहीं, ये था। जब बाबा का वीडियो आना शुरू हुआ, आप यकीन मानिए 100 वीडियो मैंने इस नज़र से देखा कि ढोंगी है। अच्छा, हाँ, ये हो ही नहीं सकता। 100 वीडियो मैंने देखा है सर। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं जिनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। जो भी साक्षात्कार तो मुझे भी भगवान का नहीं हुआ है, झूठ बोलने से तो कुछ नहीं। 100 वीडियो को मैंने अपने तर्क के कसौटी पर उतरा, लेकिन जब मेरा तर्क काम करना बंद कर दिया तो मैं आज रोड के किनारे सीताराम कर रहा हूँ। अब मैंने 2 बार अर्जी लगाई, 2 बार अर्जी लगाई पटना में, एक बार यहाँ भी लगा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आने पर पता नहीं एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। कहावत है कि भक्ति भाव से होती है। हाँ, लेकिन भाव भी तभी होता है सर जब लगे कि सही में कुछ है। अब लगने लगा है आपको सही में भाव? आप कैसे कह सकते हो कि नहीं लगा? आप ये बताओ, ये क्या लोगों का माइंड रीडिंग करते हैं? मैं कहता हूँ माइंड रीडिंग के लिए भी सामने बंदा को होना जरूरी होता है। आप मीडिया के सम्मानित लोग हैं, इन्होंने मीडिया वाले को कह रखा है कि आप लोग बुला के लाओ, मैं पहले पर्ची लिख के रखता हूँ, और आपकी क्षमता नहीं है कि दूसरे को बुला दोगे। ये आपने भी देखा होगा, और बड़े सम्मानित मीडिया के लोग वहाँ गए हैं। तो हम लोग वो चीज़ देखते हैं थोड़ा कि हम लोग हो सकता है भटक जाए, लेकिन आप लोग तो थोड़ा स्टेबल रहते हैं भाव, और वहाँ पर वो सत्य खड़े उतरे। तो आप क्या चाहते हैं सर? अब तो यही रह गया कि सीधे यही चाहते हैं कि लोग सच्चाई बताएं और सच्चाई से विचार बदलें, जो लोग सच्चाई नहीं मानते। नहीं सर, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं सर। हमने एक बार भी नहीं कहा। मेरा पर्चा निकाल के दिखाओ, जिसमें दम हो तो निकाल के दिखाओ मेरे को। हाँ, नहीं, बाबा बोलते हैं कि हमारे बारे में कुछ गलत निकाल के दिखाओ। 100% सही है बाबा। अभी तक किसी ने गलत साबित नहीं किया। बिल्कुल। मैं एक चीज बोलता हूँ, जो बाबा का साइंस है ना, जो बाबा के साइंस तक पहुँचने के लिए आज के साइंस को 200 साल लगेंगे। बाबा के साइंस तक पहुँचने के लिए आज के साइंस को 200 साल लगेंगे। एक मिनट, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाबा के साइंस तक पहुँचने के लिए 200 साल लगेंगे आज के साइंस को। क्यों? क्योंकि नासा जो मंगल तक पहुँच गया, चांद तक पहुँच गया, आखिर कैलाश पर्वत तक क्यों नहीं पहुँच पाया? क्योंकि कैलाश पर्वत बाबा भोले का जो शिव निवास स्थान है, वही पूरे दुनिया का साइंस का, पूरी दुनिया का आस्था का पावर हाउस है। वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ तक वही पहुँच सकता जो
ब्रह्म को, जो परम ज्ञानी होगा, जो एकदम सदाचार का होगा, वहाँ पे ज्ञानगंज चलते हैं वहाँ पे देखो आप जो एकदम पूरी तरह से परम ब्रह्म होगा वही कैलाश पे पहुँच पाएगा। बाकी कोई जाना चाहेगा वापस आएगा, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। और अगर सुनिए, बाबा बोलते हैं पुस्तक जो है उस तक पहुंचने का जरिया बन सकती है, उस तक पहुंचा नहीं सकती। जैसे पुस्तक पे बैठ के आप मंगल पे नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है, लेकिन पुस्तक से ज्ञान लेके आप रोबोट में बैठ के, चाहे यान पे बैठ के चांद तक पहुंच सकते हो। तो उसी तरह बाबा कह रहे हैं पुस्तक पे का ज्ञान लेके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो बाबा कोई गलत नहीं बोलते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी 110% गारंटी लेता हूं कि ये सही है। और इस धर्म का प्रचार एक्चुअल में हमारे देश में पिछले 800 साल से मुगलों ने राज किया, 200 साल से अंग्रेजों ने राज किया। तो हम लोगों की मानसिकता को मुगलों ने, अंग्रेजों ने पलट के रख दी। नहीं तो हमारे देश में, इस आर्यावर्त में, हिंदुस्तान में कोई धर्म होता ही नहीं था। सिर्फ हम सनातनी होते थे और सिर्फ जय श्री राम होता था। लेकिन यहाँ के लोगों ने, मक्कारों ने, जो यहाँ बाहरी आक्रांताओं ने, और जो बाहरी आक्रांताओं को मदद करने वाले विभीषणों ने, गद्दारों ने, उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को पलट के रख दिया। हमारे लोगों में खून में भ्रष्टाचार, दगाबाजी सब चीज़ भर दिया। नहीं तो हमारे देश जैसा महान पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं है। जो विदेशी लोग आज भी कृष्ण से जुड़ने आते हैं, वृंदावन जो सबसे डेवलप कंट्री है, वो आज भी चरणों में झुकने आते हैं और झुकेंगे। बाबा इंग्लैंड भी जाते हैं, वहाँ कहते हैं इंग्लैंड के पागलों, और वहाँ सारे भक्त सिर झुका के पैरों में लौट जाते हैं। तो ये इन बाबा की खिल्ली उड़ाने वालों के मुंह पे जोरदार तमाचा है। जो इंग्लैंड के लोग इनको मानते हैं, हमारे देश में इनकी खिल्ली उड़ाने वाले हैं। कहते हैं हम ये तो धर्मों को बांटते हैं, ये तो किसी भी धर्म को नहीं बांटते। ये कहते हैं सारा धर्म एक है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या लगता है कि ये हिंदुत्व का विजय रथ कोई रोक पाएगा? नहीं। एक बात बता देता हूँ, हमारे देश में हिंदुत्व के विजय रथ को रोकने वाले कुछ विभीषण हैं अभी भी, ठीक है। एक बंगाल में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, ऐसे जयचंद एक दिल्ली में बैठा है, एक बंगाल में बैठा है, एक कई जगह बैठे हैं, एक बिहार में भी उसका बैठा हुआ। लेकिन सारे जयचंद 2024 धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और सिर्फ जय श्री राम। और अब यही बात होने वाली थी कुछ दिन पहले, जब तक सनातन नहीं जागा था, उससे पहले कुछ था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, कुछ ऐसा जतन चमत्कारी तो हुआ, कुछ दंगा पिसाद भी नहीं हुई, राम मंदिर भी अपना हो गया। कश्मीर भी अपनी होगी, दंगा पिसाद भी नहीं हुआ, और ये हिंदू धर्म भी ऐसे ही घोषित हो जाएगा, दंगा पिसाद भी नहीं होगा। जैसे कि अभी अंकल बोल के गए कि बाबा ने विदेशियों को अपने चरणों में गिराया। पहले भगत सिंह थे जिन्होंने विदेशियों को अपने पैरों पे गिरा दिया था। दूसरे सनातनी धर्म बाबा हैं हमारे, जिन्होंने पूरे देश को और विदेश को पैरों में गिरा दिया है, और कोई हो ही नहीं सकता इनके मुकाबले। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा कर रहे हैं। कब से सेवा कर रहे हैं? तब से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। वो बोले सबको जय श्री राम का नारा बोले। सारे सत्संग में जाते हैं? सारे सत्संग में। नोएडा में भी जाएंगे? नोएडा जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल। जनता जितनी आ रही है सब पे कृपा करेंगे बाबा, सब पे कृपा। हम तो गाजियाबाद भी जाएंगे संडे को भी। गाँव से आप? नहीं, वहाँ से नहीं है। हम आए हैं मध्य प्रदेश जिला छतरपुर, गढ़ा गांव हमारा। और आप तो यहाँ पर तो कुछ पब्लिक कम है, आप बागेश्वर धाम जाके देखिए, कम से कम करोड़ों बंदे आते हैं। नहीं बागेश्वर धाम। आप देखिए, आप गढ़ा में जाके देखिए, मंगलवार और शनिवार ऐसी, क्यों देखो वहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ भी बनवाया बाबा ने कि रुकने के लिए, कि हमारा बंदा आता है, पब्लिक आते हैं, उनके लिए स्टाफ होनी चाहिए। सारी भीड़ के लिए? हाँ, सारी भीड़ के लिए व्यवस्था है। और पता है हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की, और 24 घंटे से पहले एक्चुअली भंडारा चलता है वहाँ पे। हाँ, और लकड़ी उसरी इनके जो चढ़ावा चढ़ता है, नारियल वगैरह, इससे ही प्रसाद बनता है। लकड़ी का तो किनका भी नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं बागेश्वर धाम जिंदाबाद, और भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय श्री राम।
विश्व का विश्वगुरु बनेगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, इनमें और अन्य कथावाचक में अंतर, ये सिर्फ कथावाचक नहीं है, इनसे अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, लेकिन ये चमत्कारी हैं। इनके ऊपर भगवान बजरंग बली का साक्षात इनके ऊपर कृपा है। आप बताइए, आप तर्क के साथ इनको काट के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। प्रूफ हो चुका है कि इनके ऊपर है कुछ। और एक आदमी निकला है, अभी कुंदराओं में भरे पड़े हैं लोग, वो जिस दिन निकल जाएंगे ना, उस दिन देखिएगा क्या हो जाएगा सर। जब हमारे पूरे भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ना, तो विश्व नंबर 1 हमारे हिंदुस्तान हो जाएगा। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे? युवा है, बिल्कुल महाराज जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। युवाओं के अंदर और अलग से क्या एनर्जी है? युवाओं के लिए बहुत अच्छा हो रहा है हमारा देश में। ये जो बाबा प्रदर्शन करे हिंदू राष्ट्र का सबसे अच्छा उत्तम रहेगा। अभी जो हमारा बाबा ये कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र होगा, ये बिल्कुल सत्य होगा। क्या है? अभी 101 लड़की की शादी कराई बागेश्वर बाबा ने, फिर 151 लड़की की शादी कराई। आपको बताऊं 151 लड़की की शादी करा के बावजूद भी आपको बताऊं इतने मानते हैं। पहले मध्य प्रदेश में फेमस थे, अब पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में फेमस होंगे, पूरे भारत में फेमस होंगे। हिंदू धर्म पूरा एक करेंगे, वो पूरा एक करेंगे। हिंदू जो बिखरे पड़े हैं, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान ने बिखड़ाए हैं, किसी ने अपने आप में बिखड़ गए, पूरा एक करेंगे। बोलो जय बागेश्वर। आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ अच्छा काम है। मान लो भगवान का नाम ले रहे हैं, सब कुछ जुट कर रहे हैं, साथ में रहो, मिल के रहो, एक दूसरे का सहयोग दीजिए। जय श्री राम का राड़ा अच्छा है। पहले का जो था आज हो रहा है। सबसे बड़ी ये बात है 51 कन्याओं का शादी कर रहे हैं, और कुछ तो है उनके अंदर, कुछ सिद्धि है, कुछ भी है। संत महात्मा आपने बहुत देखे होंगे, बहुत से आए हैं, बहुत से गए हैं, उनका क्या हुआ? किसी का कहीं पकड़े गए, किसी को कहीं पकड़े गए। इनका भी देखते हैं, पर जो भी होगा इनका सब अच्छा है, ऊपर वाले के दुआ से सब अच्छा है, अच्छी सिद्धि है, सब कुछ है। मन इनका नाम जपो, तुम्हारा भी तो देश और सभी जगह कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के क्या अहम योगदान है जिससे कि परिवार के अंदर संस्कार पैदा हो? हमारा यही है कि सबसे भाईचारे से रहो। परिवार में क्या क्या वो सुधार कर रहे हैं आप लोग? परिवार में सबसे सुधार कर रहे हैं हम लोग, मतलब बच्चों के लिए, बच्चों को सबको यही सीख दे रहे हैं। हमारा हनुमान चालीसा सिखाते हैं। सबको, हमारे बच्चे हैं वो शुरू ही से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, हम खुद ही लगे हुए हैं। सुबह शाम अपना धंधा भी करते हैं, काम भी करते हैं। बस पहला गुरु जो होता है वो माँ और बाप होता है। भाई जब मैं हूँ, मैं ही पूजा करता हूँ, हमारे देख के बच्चे भी करते हैं। मैं सुबह करता हूँ, बच्चे शाम को। यही सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं सुबह करता हूँ, बच्चे मेरे शाम को करते हैं। हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम लोग शुद्ध दाल रोटी खाने वाले बंदे हैं। लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं है, हमारे पीढ़ियों में नहीं होता है। क्या लगता है 2024 में हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे? क्या कहते हैं? 100% बनेगा, 100% बनेगा। 24 का इसमें कोई ऐसे है जो अभी नहीं चाहते कि जल्दी से हिंदू राष्ट्र बन जाए, पर उनको इतना बता दिया जाए वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा।